साथियों नमस्कार। अभी मैं आपके सामने हाजिर हूँ। डाटा कलेक्शन होने में थोड़ी देर हुई, इसलिए आज डाटा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। दिसंबर 18 तक मैं पेश कर दिया था। जनवरी 19 में सैलरी था नगर निगम का, ये मैं बता रहा था 26,657। फरवरी 19 में भी वही वेतन था। मार्च 19 में भी 26,657 वेतन था। ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में टीए मिला था, परिवहन भत्ता जिसको कहते हैं, शहरी परिवहन भत्ता 672 रुपया के दर से 4 महीना तक मिला 2,688 रुपया। मार्च, अप्रैल, मई, जून 19 में टीए के साथ वेतन बना था नियोजित शिक्षक का 27,316। जुलाई 19 में टीए किसी कारण से अचानक बंद कर दिया गया विभाग के द्वारा और वेतन घटकर हो गया 26,644। सितंबर 19 में सर्विस टैक्स 1,000 रुपये कटा और वेतन घट करके हुआ 25,644। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 25,644 मिलते रहा। आइए अब जनवरी 20 में देखते हैं। मूल वेतन 3% इंक्रीमेंट के बाद हो गया 22,020 और डीए और एचआरए मिल करके, एचआरए चूँकि शहर में 10% मिलता था, अभी भी है वही 28,524। ये अगस्त 20 तक ये मिलते रहा। आइए सितंबर 20 में ईपीएफ में 1,800 रुपया कटा और सर्विस टैक्स 1,000 रुपया कटा और वेतन मिला था 25,725 रुपया। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 20 तक ये पैसा मिलते रहा 26,725 रुपया। आइए हम 21 में प्रवेश करते हैं। जनवरी 21 में वही 22-20 पर 3% इंक्रीमेंट लगा तो उस पर 22,690 रुपया हुआ। ग्रॉस सैलरी बढ़ करके हो गया 27,562। ये पैसा नियोजित शिक्षक को अगस्त 21 तक मिला, यानी फरवरी से लेके 21 तक मिला। सितंबर 21 में डीए बढ़ करके हो गया था 28%। 22,690 में डीए 6,353 हुआ और 1,815 एचआरए है, 1,000 रुपया मेडिकल है। इसको समेकित करके वेतन मिला 29,058 रुपया। ये अक्टूबर 21 में 30,058 हुआ, चूँकि सर्विस टैक्स फिर छूट गया 1,000, यानी 1,000 रुपया ये बढ़ गया। नवंबर 21 में डीए बढ़ करके 31% हुआ और ग्रॉस सैलरी हो गया नियोजित शिक्षक का 30,739। ये नवंबर और दिसंबर में 21 तक मिला 30,739। यहाँ तक का डाटा अभी आपको प्रेजेंट किया गया। इसके बाद का डाटा फिर उपलब्ध होगा तो फिर मैं डाटा दूंगा। 21 तक आप देखें, 22, 23, 24, 25 ये डाटा मैं बहुत जल्द ऊपर कर लूँगा और आपको डाटा पेश करूँगा। कहने का मतलब हुआ, नियोजित शिक्षक ने सरकार के साथ काम किया है पिछले 2006 से लेकर के 2003 से ही कहा जा सकता है। सभी लोग नियोजित ही हैं और उनकी सैलरी धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते बढ़ते ये अभी मैं यहाँ तक ला पाया हूँ। और कहने का मतलब ये हुआ कि सैलरी का जो वृद्धि है वो इस तरह से भी चलता रहेगा तो नियोजित शिक्षा का सैलरी ठीक ठाक ही है। सिर्फ हमारा जो 2020 के नियमावली में जो हमारा संविधान कह रहा है कि हमको प्रमोशन मिले और लग रहा है कि अब चुनाव के बाद हमें हर चीज़ मिल जाएगा। देखते हैं, अभी आचार संहिता लागू है, अभी हम कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। इसलिए सभी नियोजित शिक्षक से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रहें और अपने विद्यालय में बच्चे के साथ
पढ़ाएँ, क्योंकि हमारा काम ही पढ़ाना है और यही हमारा मकसद भी है कि हमारा छात्र आगे बढ़े और हम अपनी माँग को भी सरकार के साथ फिर समय आएगा तो हम लोग मानेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही। धन्यवाद, मैं अनिल कुमार।